और दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्लास 9 मैथ का जो चैप्टर है पहला संख्या पद्धति, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। तो नंबर सिस्टम का जो पहला वाला आपका जो एक्सरसाइज है, ठीक है, उसी में आपका कुछ इस टाइप का ये छोटे छोटे प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपका 2-2 नंबर के लिए एग्जाम में आता है। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि 9a² के घात में यहाँ पर, ठीक है, ब्रैकेट लगा कर और इसके घात में यहाँ पर 4 दिया हुआ है, ठीक है। फिर दोबारा ब्रैकेट लगा करके और इसके घात में 3 दिया हुआ है, ठीक है। बीच में जो सिंबल है वो डिवीजन का, ठीक है, भाग का इसमें साइन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर 3a उसके घात में 2 है और उसके फिर ऊपर घात में 3 है, ठीक है। इसको किस तरीके से हल करेंगे, तो देखिए सिंपल इसका एक ही फंडा होता है कि इसके ब्रैकेट्स को हमें गायब करना है, ठीक है। तो कैसे गायब करेंगे, देखिए 9 है तो 9a² ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। और जब घात के ऊपर इस तरीके से घात हो चाहे जितना हो तो इसका आपस में गुणा हो जाता है। तो 4 3 12, यहाँ पर सिंपल आपको 12 कर देना है, ठीक है। भागे लगा देना है, यहाँ पर भी 2 3 6 हो जाएगा, तो 3a है ये है, इसके घात में आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3, ठीक है। तो 3 क्या है, 2 बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात में 2, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब कि 9 को हम 3 की घात में 2 लिख सकते हैं। तो 3 की घात में 2 और a की घात में 2 और सबके घात में यहाँ पर 12 है ये है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा भागे ये 3 a की घात में आपका ये 6, ठीक है। अब ये इस पर भी घात 2 है, इस पर भी घात 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं a, ठीक है, 3a की घात में ये वाला 2, ठीक है, और ये वाला जो 12 है, अब इसी के साथ में एक बार और लिख देते हैं, ठीक है। ये 12 है और भागे 3a की घात में ये वाला आपका 6, ठीक है। इसको हम बराबर लगाते चलेंगे, ठीक है। अब इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a की घात में 12 दूना 24 और भागे 3a की घात में ये वाला आपका 6, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि ये वाला जो भाग है इसको हम गुणा करके और इसको हम बट्टे में कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 3a की घात में आपका 24 हो जाएगा और गुणा लगा करके और 1 बटे में 3a की घात में आपका 6 कर लेंगे इस तरीके, ठीक है। अब गुणा है तो इसमें हम गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3a की घात में 24 और बटे में हो जाएगा 3a की घात में 3a की घात में यहाँ पर 6, ठीक। अब क्या हो जाता है, जब मामला इस तरीके से हो कि a की घात में कहीं पर 5 लिखा हुआ है, फिर a की घात में 4 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, a की घात में 5 लेकर के और ये ऊपर जब जाएगा, ठीक है, ये वाला जब ऊपर ले जाएंगे तो गुणे में हो जाएगा और a की घात में -4 हो जाएगा, ठीक है। घात इसका माइनस में हो जाता है। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर भी, यही नियम यहाँ पर भी लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 3a और घात में आपका 24, ठीक है, और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, गुणे में 3a की घात में यहाँ पर -6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जब गुणा हो, ठीक है, जब मामला गुणे का हो और ये दोनों आपस में बराबर है तो ये आपस में घट जाते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये इसमें से ये वाला आपका घट जाएगा, ठीक है। जब घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a, ठीक है, और घात में कितना हो जाएगा 24 में से ये वाला 6 घटा देंगे, ठीक है, तो 18 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी चीज़ को अगर आप अलग अलग करके लिखना चाहें तो 3 की घात में 18 गुणे में a की घात में 18 ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये होता है इसका विस्तार रूप।